हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि सही प्रश्न आपके गेस किए गए प्रश्न है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की 100% गारंटी है, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। पहला जो क्वेश्चन आता है वो है नाभिकीय संलयन क्या है। ये आपको साइंस में पढ़ना है। 2 मार्क्स में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा कि नाभिकीय संलयन क्या है। तो आपको याद रखने वाली बात है कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का हीलियम आयनों में संलयित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। इससे विपुल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाती है कि नाभिकीय संलयन से क्या मुक्त होती है, किस रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से विपुल मात्रा में ऊर्जा जो होती है मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? तो ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन आप लिख के डैश करके इसका डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न जो आता है सब्जेक्टिव का वह है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2 से 3 बार आपको पूछा गया, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में है। आप क्वेश्चन बैंक रखते हैं तो उसे एक बार एक नज़र जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके लिए कोई भी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसको सिंपल आंसर आप याद रखिएगा कि जब किसी कुंडली के भीतर चुंबकीय बल क्षेत्र बढ़ता है या घटता है, तब बढ़ने तथा घटने दोनों के क्रम में कुंडली की जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, वह प्रेरित होते हैं। बढ़ने के क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह घटने के क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत बल की प्रेरण की इसी की घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझिए इसका आंसर क्या कैसे लिखा है पटांग जैसा। जब किसी कुंडली के भीतर चुंबकीय बल क्षेत्र बढ़ेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है या घटता है, तब बढ़ने तथा घटने के दोनों के क्रम में कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी EMF जो होता है, प्रेरित होते हैं, जिसके कारण बढ़ने के क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है, यानी डायरेक्शन जो होती है, वह घटने के क्रम में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है, यानी उसके उल्टा होती है। इस क्रिया को ही, इस घटना को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसे अपना लैंग्वेज में सटीक आंसर दीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स हो सके। जितना अच्छा आप सटीक आंसर अपना लैंग्वेज में दीजिएगा, उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। आप किताबी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास नहीं करिएगा। अगला बार से मैं प्रयास करने वाला हूं कि जो भी लाए वो मैं खुद लिख के लाऊं, ऐसा नहीं कि इससे लाया जाए, ठीक है। मैं खुद लिख के टाइप करके क्वेश्चन लाया जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखे, इसके 2 उपयोग बताएं। इसके 2 उपयोग बताइए, ये तो आपको सब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन धोबिया सोडा का अनुसूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है, जो कि कम से कम तो 4 से 5 बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। कितना होता है? तो 10H2O, जो कि हम बताए भी थे पहले। इसका उपयोग जो होता है, पहला उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है, और दूसरा उपयोग जो होता है, धोबिया सोडा को हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं। दोनों उपयोग को आप याद रखिएगा, दोनों उपयोग पूछा गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। VVI क्वेश्चन है कि इसका उपयोग, धोबिया सोडा का उपयोग जो हम लोग करते हैं कांच एवं साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है, और दूसरा जो होता है वो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी धोबिया सोडा का उपयोग। यहाँ से देखिए, आपको कम से कम तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। आपको 2 मार्क्स में पूछा है, लेकिन यहाँ से MCQ में भी पूछेगा कि मछली के श्वसन अंगों को क्या कहा जाता है।
तो आपको याद होना चाहिए कि उसको हम लोग गिल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में गलफरे कहा जाता है। तो अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा आपको साइंस में मिलेंगे, आपको बायोलॉजी का जब भी पेपर मिलेगा तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसे आप याद रखिएगा कि जंतुओं के नाम एवं श्वसन अंगों के नाम। अगर मछली की बात किया जाए तो उसके श्वसन अंग गलफरे होते हैं, जिसको गिल्स इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो मच्छर का जो श्वसन अंग होता है वो श्वास नाल होता है। क्या होता है? तो श्वास नाल है। आपको MCQ में आया ये प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि मच्छर का श्वसन अंगों का क्या नाम है? तो श्वास नाल। अगला जो आता है जंतु वह है केचुआ। केचुआ का जो श्वसन अंग होता है वो स्किन होता है, यानी त्वचा होता है, यानी स्किन आप याद रखिएगा केचुआ का। अगला जो आता है वह है कुत्ता, यानी डॉग का आपसे श्वसन अंग पूछा जाए तो फेफड़ा होता है। क्या होता है? कुत्ता का श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। अगला आता है मनुष्य। तो मनुष्य का आप जानते ही हैं कि फेफड़ा से हम लोग श्वसन अंग जो हम लोग को हुआ वो फेफड़ा हुआ। क्या हुआ? तो फेफड़ा हुआ। तो ये आप पांचों याद रखिएगा। 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर आपका होना चाहिए, क्योंकि पांचों ऑब्जेक्टिव पूछने की चांस रहता है। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बायो में हमेशा यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। बायो का पेपर जब भी आप उठाइएगा तो देखिएगा ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है तंत्रिका तंत्र से क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है? ये आपको 2 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र शरीर के किसी भाग में दर्द या क्षति की अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी इसका कार्य जो है, तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है शरीर में, वह अगर आपके देखिएगा कहीं दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में दर्द हुआ या फिर कुछ गिर गए तो दर्द हो रहा है, साइकिल से गिर गए, हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तो ये सब दर्द या फिर क्षति जो होती है हमारे शरीर में, उसको कहाँ तक पहुँचाना? तो हमारे माइंड यानी मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र करता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है यही होता है कि अगर आपके शरीर में कोई अचानक बस दर्द हो गया या क्षति हो गया तो उसका जो अनुभूति है वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है कि देखिए यहाँ पे दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। यानी ये काम कौन करता है पहुंचाने का? तो तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, ठीक है। तदुपरांत मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका उसके प्रति संवेदना उत्पन्न करती है, यानी उसके प्रति तुरंत संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। कौन? तो मस्तिष्क हमारे की, हम लोग का जो मस्तिष्क होता है तुरंत उसके प्रति संवेदना उत्पन्न करने लगते हैं। जैसे ही पता चलता है कि दर्द हो रहा है या फिर कोई क्षति हो गया हमारे शरीर में, जैसे कि गिर गए तो होता है ना कि छिला गया या फिर चोट लग गया, तो हम लोग को पता जो होता है वो कैसे होता है? तो हम लोग डायरेक्ट जो होता है वो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारे दिमाग को यानी मस्तिष्क को पहुंचाता है, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा सा पता चलता है, यानी संवेदना होता है, उत्पन्न होता है कि सही में दर्द हो रहा है। इसका जो मेन रूप से कार्य है वही है, आप याद रखिएगा। 2 मार्क्स में आपको चलते फिरते में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वह है मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, हम भेजे थे इसका ग्रुप में भी फिगर। ये आपको हमेशा 5 मार्क्स में पूछने की संभावना रहता है, 2 से 3 बार पूछा गया भी प्रश्न है। आप एक बार बना लीजिएगा इसका फिगर कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र कैसा होता है। एक बार इसे देख लीजिए। अब कहाँ पे इसका नाम नामांकित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फिगर बनाना कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन इसका नामांकित याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। एक नेफ्रॉन का फिगर पूछा जाता है, जो कि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फिगर बायो में आपको एक फिगर 5 मार्क्स में पक्का पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिगर आप याद रखिएगा कि कौन सा फिगर कहाँ पे होता है, उसका नाम कैसे याद करना है, हम सब बताएंगे, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार के आप एक बार बना के मेरा व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा कि कैसा आप बनाते हैं। और नामांकित के साथ इसको सभी लोग फिगर बना के इसका नाम लिख देंगे कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग एक बार नाम लिख देंगे, ठीक है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।